तो कैसे हैं हमारे आर्ट लवर्स? है कि आप लोग पीछे वाले कई पेंटिंग्स देखे होंगे और उससे आप लोगों ने पेंटिंग किया होगा। तो आप लोगों का पेंटिंग कैसा हुआ है ये ज़रूर बताइएगा। आज मैं एक्रेलिक कलर का एक पेंटिंग लेके आया हूँ जो 10 बाय 12 के कैनवास पे एक्रेलिक कलर से है और इसकी ब्यूटी का अनुमान आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि इसमें जो चार्मिंग कलर लगाया गया है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो आइए स्टार्ट करते ये पेंटिंग करना। इसमें चारों जो बग बनाएंगे वो डिफरेंट शेप में ड्रॉ करेंगे, मतलब कोई अलग एंगल से आता हुआ, अलग फॉर्म में आता हुआ, कोई बैठा हुआ, कोई उड़ता हुआ, तभी तभी इसकी ब्यूटी बहुत अच्छे से निखर के आएगी, खूबसूरती इसकी अच्छी दिखेगी। साथ ही साथ जो इसमें कलर कॉम्बिनेशन लिया गया है वो रेड और ब्लैक का जो ये बग होता है उसका कलर कॉम्बिनेशन लिया गया है, तो ये खूबसूरत लगेगा। एक एक डिटेल सब बग में इसका जो हेड का प्रपोर्शन होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है और इसके आइज़ का जो फॉर्मेट है वो भी खूबसूरत होता है। इसके पंख वगैरह को अच्छे से ड्रॉ करेंगे। इसके जो एरियल्स हैं और जो बॉडी शेप्स है उन सब पे बहुत ही बारीकी से पहले प्लान कर लेंगे कि हमें कहाँ उसके पैर बनाने हैं, उसके पैर के मसल्स कैसे होंगे। ये सारा कुछ हम लोग ड्राइंग के दौरान ही फाइनल प्लानिंग कर लेंगे। बाद में चल के अगर आप अचानक से सोचेंगे कि हम इसमें ये कर लें वो कर लें तो वो संभव नहीं होगा। डिटेल्स जितना भी हो सके, जितना संभव हो सके आप ड्राइंग के समय ही फोकस करिए। आप एक एक चीज़ में वैराइटीज़ लाइए, वेरिएशन लाइए। आप ड्राइंग में ये स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि मैं जो तीनों चारों जो भी बॉक्स बना रहा हूँ उसका जो वेरिएशन है वो अलग अलग है। ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्मेट के बॉक्स बनाने हैं। ड्राइंग कर लेने के बाद आपके पास जो भी कलर है, कोई भी एक कलर का कोट आप बैकग्राउंड में डाल दीजिए पतला घोल के, जो कि कैनवास एब्जॉर्ब कर लेने के बाद आपको दूसरा कलर रखने में सहूलियत होगी, आसानी होगी। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि मैं थोड़ा सा येलो ऑकर, जहाँ जहाँ आप लेमन येलो का टोन और येलो ऑकर का टोन पहले अप्लाई कर रहा हूँ और करने के बाद सैप ग्रीन का डिटेल, सैप ग्रीन बनाना है तो आप बना के लगा सकते हैं या फिर आप सैप ग्रीन ऐसे भी डायरेक्ट रख करके मर्ज कर दीजिए। हर बग में आप बेसिक कलर्स ज़रूर लगा लीजिए जिससे कि उसके प्राइमरी विज़न क्लियर हो जाए कि आपका पेंटिंग कैसा दिखने वाला है। कहीं कोई त्रुटि हो, कहीं कोई कमी हो तो उसको अभी के अभी सुधार लें, बाद में ज़्यादा सुधारने का मौका नहीं मिलता है। मैं तो पहले क्रिम्सन लगा रहा हूँ लेकिन बाद में मैं इसमें स्कारलेट रेड का इस्तेमाल करूँगा जिससे कि इसकी चार्मिंग बहुत ही अच्छे से खुल के आएगी। जब इस पर हाईलाइट का इस्तेमाल करूँगा तो उस समय मैं स्कारलेट रेड का इस्तेमाल करूँगा। अभी मैं क्रिम्सन रेड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छी तरीके से बेस में कलर लगा देने के बाद जब वो सूख जाए तब आप बुश बनाना शुरू करेंगे, पत्ते बनाना शुरू करेंगे, घास फूस बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए बॉटम से आपके तरफ डायरेक्ट स्ट्रोक खींचेंगे। जितना बारीक पतले स्ट्रोक्स खींचेंगे और जितना नंबर्स ऑफ ज़्यादा होगा उतना खूबसूरत होगा। तो आप पहले सैप ग्रीन को थोड़ा सा पर्शियन ब्लू और क्रिम्सन रेड ऐड कर देंगे तो वो डार्क टोन बन जाएगा। डार्क टोन बनने के बाद आप उसको अप्लाई करिए पतले पतले लाइंस में जिससे कि वो घास के तरीके से वो दिखने लगेगा। आपको अगर समझने में वीडियोस प्रॉब्लम होती हो तो आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लें। बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है, इसीलिए मेरी मजबूरी होती है कि मैं उसको फास्ट कर दूं। अगर मैं फास्ट नहीं करूंगा तो आपका वीडियो देखने में बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कहीं का वीडियोस देखना हो तो उसको स्लो करके आप देख लें। और बेहतर ये होगा कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लें
मैं पेंटिंग के शुरुआत में और अंत में दोनों जगह पे कंप्लीट इमेज रख देता हूँ, कंप्लीट इमेजेस अपने पेंटिंग का रख देता हूँ। तो आप उसको अगर कॉपी करना चाहते हैं तो पहले आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और उसके साथ सामने रख करके अपने मोबाइल का टाइमिंग बढ़ा करके, या अगर टैब है तो टैब का टाइमिंग बढ़ा करके सामने रख लें और उसको देख करके एक एक डिटेल आप अच्छे से कर पाएंगे। मैं अभी जहाँ तक हो सक रहा है बॉडी में डिटेल करता चला जा रहा हूँ, जिससे कि बाद में हमें हाईलाइट वगैरह लगाने में दिक्कत ना हो। पंख में अच्छे से डिटेल कर दूंगा और बॉडी पे भी अच्छे से डिटेल कर लूँगा। हेड वगैरह में अभी से मैं हाईलाइट छोड़ना शुरू कर दिया हूँ, जिससे कि जब वो सूख जाएगा और उसमें जब हम फाइनल टोन रखेंगे तो वो क्लियर कट साफ सुथरे तरीके से दिखेगा। तरीके से आप बाकी बग्स में भी अच्छे से डिटेल करके आप बेसिक कलर लगा दें तो आपका पेंटिंग का जो प्राइमरी आउटलुक है वो दिखने लगेगा। घास पे मैं सैप ग्रीन के बाद ग्रीन बना करके लगाया था, जो कि आपका सैप ग्रीन में आप चाहे तो लेमन येलो से मिला करके आप लगा सकते हैं। मैं कुछ बच्चों को काम करते देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हर कलर को, किसी भी कलर को लाइट करने के लिए उसमें वाइट मिला देते हैं। ऐसा नहीं होता है। अब बेहतर ये है कि आप कोई भी कलर का जब भी आप लाइट वर्जन बनाना हो तो आपकी जानकारी में ये होनी चाहिए कि उस कलर को लाइट करने के लिए किस कलर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सैप ग्रीन को हम लाइट करने के लिए लेमन येलो का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरीके से ऑरेंज को लाइट करने के लिए भी हम लेमन येलो का इस्तेमाल करेंगे या किसी और येलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक पॉइंट पे आप अच्छे से बेसिक कलर रख दें, जिससे कि आपका बेसिक आउटपुट दिखने लगेगा कि आपका ओवरऑल पेंटिंग कैसा दिखने वाला है। इसका आपको विजन मिलना शुरू हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि चारों बग में मैं बेसिक कलर लगा दिया, जिससे कि आपका बेसिक शेप क्लियर हो चुका है। अब उसके पैर में और बॉडी स्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ हम लोग कलर रखना शुरू करेंगे। एक एक बग का आप अच्छे से डिटेल देख लेंगे, उसके पैर में, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में, उसके पंखों में किस तरीके से कलर लगाया जा रहा है। और आप उसके बाद जब आप बेसिक कलर सारे बग में लगा दिए हों तो आप उसमें फिर से उसके ऊपर डार्क कलर बना करके आप देख पा रहे होंगे कि उसी सैप ग्रीन को ब्लैक के साथ मर्ज करके मैं पतले स्ट्रोक लगा रहा हूँ। आप कलर प्लेट पे अगर गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ब्लैक और ग्रीन का मैं पतला स्ट्रोक लगा रहा हूँ। बग के चारों तरफ थोड़ा सा लाइटेस्ट टोन छोड़ा हूँ, जो बाद में और अच्छे से मैं कवर करूँगा। अब ब्रश जब भी चलाएं तो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ब्रश का सिलेक्शन करें और टारगेट बनाएं कि उसके लाइन का जो स्ट्रोक है वो परफेक्ट हो। आपका लाइन अगर डिसबैलेंस होगा तो आपका काम कभी भी खूबसूरत नहीं होगा। आप चाहें तो ब्रश के प्रैक्टिस को जारी रखें और आप टेढ़ी लाइन, सीधी लाइन ब्रश से करते रहें, जिससे कि आपका काम और आपके हाथ में जो ब्रश का जो बैलेंस है वो परफेक्ट हो जाएगा। आप लाइन बहुत ही अच्छे से चला पाएंगे। आप अपने मन अनुकूल, जो मन में आएगा उसके अनुकूल आप लाइंस बना पाएंगे, आप स्ट्रोक चला पाएंगे। और इसी को पेंटिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मानी जाती है। सडंग में भी इसकी चर्चा की गई है। सडंग का जो 6वां अध्याय है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम। तो यहाँ वर्णिका भंगम का जो चर्चा किया गया है वो रंग के संचालन को ही वर्णिका भंगम कहते हैं। तो आप जब रंग को परफेक्ट अंदाज में नहीं चलाएंगे, उसके ब्रश स्ट्रोक परफेक्ट नहीं चलाएंगे, तो आपका जो भी टेक्सचर है, जो भी फीलिंग्स है, जो भी ओवरऑल लुक है वो
प्रॉपर नहीं आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं ब्रश जो बॉडी पे जब लगा रहा हूँ तो इस बात का ध्यान रख रहा हूँ कि ब्रश का स्ट्रोक कैसे होना चाहिए, उसके जहाँ पे ऊंचाई है उसके अकॉर्डिंग ब्रश चला रहा हूँ। आप अगर देखेंगे तो स्ट्रोक उसके ओवल शेप पे कर्व तरीके से चला रहा हूँ, जिससे कि वो थोड़ा सा वहाँ पे ऊंचाई दिख रहा है। उसका थोड़ा सा ओवल शेप कर्व होता है इस बग का, तो उसको डेवलप कर दिया। अब थोड़ा सा हाईलाइट टोन मैं लगा रहा हूँ और हाईलाइट टोन लगाने के बाद मैं उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से मर्ज कर दूंगा। हाईलाइट के लिए यहाँ पे मैंने वाइट का इस्तेमाल किया है। उसी प्लेन वाइट में थोड़ा सा पानी मिला करके पतला टोन करके, और आप पंख में डिटेल करेंगे। थोड़ी सी उसकी जो टेक्सचर है, उसके पंख का जो हड्डी कह लें और उसके जो सेल्स हैं, उसको प्रॉपर तरीके से आप डेवलप करेंगे, तभी उसकी ब्यूटी क्लियर खुल के बाहर निकलेगी। हेड पे जो वाइट आप टोन देख रहे हैं वो हाईलाइट टोन है, रिफ्लेक्शन टोन है, मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन से उसको देखेंगे तो अच्छा लगेगा। पंख में डिटेल करने के बाद डायरेक्ट ब्लैक कलर को लेकर के हम लोग उसके हेड पे थोड़ा सा कलर लगा देंगे, जिससे कि वो और अच्छे से फाइनल लुक में आने लगे। उसके बाद आप उसमें हाईलाइट टोन रखना शुरू कर दें। दोनों आईज़ के डिटेल को आप अच्छे तरीके से रख दें। आईज़ के डिटेल को आप जैसे रखेंगे आपके बग का प्राइमरी लुक क्लियर हो जाएगा। आपको अब डिटेल करने की ज़रूरत होगी फाइनल के समय में। जब आप फाइनल करने लगेंगे तब आप उसको डिटेल करेंगे। उसके बॉडी पे भी थोड़ा सा मैं पीच कलर बना करके, पीच कलर कहे तो ऑरेंज कलर में वाइट कलर मिला करके पीच कलर बना करके थोड़ा डिटेल कर दूंगा। थोड़ा सा ब्लैक टोन रख दूंगा साथ साथ, जिससे कि वो बॉडी का जो शेप्स है वो क्लियर दिखने लगे। अब बारी है पंख पे ब्लैक कलर के सर्कल बनाने का, जो कि इसके अट्रैक्शन को और भी खूबसूरत बना देगा, उसकी खूबसूरती को और निखार देगा। तो हम लोग सर्कल गोल गोल उसके अच्छे से डेवलप कर देंगे। अब जब इसमें अच्छे से डेवलप कर दिया तो अब थोड़ा सा पीठ पे और डिटेल कर लेंगे। पीच कलर आप ऑरेंज को वाइट के साथ मर्ज करके बना सकते हैं। येलो अकर के साथ भी वाइट मिला करके आप स्टोन को लगा सकते हैं। देख पा रहे होंगे कि मैं जब एक बग बनाया था तो ज़रूरी नहीं कि उसी कलर का उसी हाईलाइट टोन के साथ, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट हमारा एक होता है तो सब पे रिफ्लेक्शन अलग होगा, सब पे सोर्स ऑफ लाइट का जो असर है उस अलग अलग होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो दूसरा वाला बड़ा वाला जो बग मैं कर रहा हूँ उसमें सेंटर में थोड़ा हाईलाइट तो बना है, लेकिन उसके कॉलर पे जो पंख का जो साइड एरिया है, एज एरिया है, उसको एकदम शार्प तरीके से मैं रखा हूँ वाइट, जिससे कि वो एकदम क्लियर कट खुल के साफ साफ दिखे। मैं देखता हूँ कि बच्चे जब भी काम करते हैं तो वो डिटेल कहाँ पे करना है, मर्ज कहाँ पे करना, शार्प कहाँ पे करना और कितना करना है, इस पे फोकस नहीं करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे शार्प एज होना चाहिए, जहाँ शार्प धार होना चाहिए, वहाँ क्लियर कट शार्प धार होगा, तभी आपके जो पेंटिंग का आउटलुक है वो क्लियर कट बाहर निकल के आएगा, खुल के निकल के आएगा। अगर जहाँ पे लाइट कलर लगाए हैं तो उसके तुरंत बाद में अगर आप डार्क कलर रखेंगे तो उसका इफेक्ट अलग आएगा, और अगर उसको स्मूथली करके मिक्सिंग करके और धीरे धीरे डार्क पे ले जाएंगे तो उसका कलर इफेक्ट अलग अलग आएगा। तो दोनों का जब कलर इफेक्ट अलग अलग आएगा तो डिमांड के अकॉर्डिंग आपको ये डिसीजन लेना है कि आप किस तरीके का कलर इफेक्ट चाहते हैं। आप ब्रश का चुनाव अपने मनानुकूल करें कि आपको कौन सा ब्रश पसंद होता है।
इसके लिए कोई बॉन्डेड नहीं है, बट जहाँ पे छोटा काम करना है, जहाँ डिटेल वर्क करना है, आप कोशिश करिए कि छोटे ब्रश का इस्तेमाल करें। छोटे ब्रश का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको काम करने में आसानी होगी, आपको काम करने में सुविधा होगी। पैर वगैरह पे भी जब कलर आप रख देते हैं तो उस पे भी हाईलाइट टोन और थोड़ा सा जो कटीला असर होता है, जो फीलिंग होती है, वो आप बना करके रखेंगे तो आपकी पेंटिंग अच्छी दिखेगी। डिटेल्स आप जितना करेंगे आपका काम उतना ही खूबसूरत दिखेगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि मैं स्कारलेट कलर से इस बग को और डिटेल कर रहा हूँ। जो बेबी बग है उसमें स्कारलेट कलर है तो उसकी चार्मिंग बड़े वाले बग से ज़्यादा अच्छा है, तो आप भी स्कारलेट का इस्तेमाल करें। उसके लाइट के लिए स्कारलेट में आप थोड़ा सा लेमन येलो और थोड़ा सा वाइट मिला करके उसका लाइट टोन बना लें और उसको आप बॉडी के हाईलाइट वाले पार्ट पे रखें। आप देख पा रहे होंगे कि वाइट का इस्तेमाल, मैं डायरेक्ट वाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उस बग के डिटेल्स को करने के लिए। जहाँ जहाँ उसका जैसा जैसा डिटेल है वहाँ पे आप उसी अंदाज में रखें तो आपका पेंटिंग भी खूबसूरत दिखेगा। साथ ही साथ जो जो उसके एरियल्स जैसे निकले हुए हैं उसको भी बनाइए। पता नहीं क्या कहते हैं आपके भाषा में, उसको क्या कहते हैं, मुझे तो इसकी पूरी जानकारी नहीं है, बस मैं देखा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ। अभी उसी स्कारलेट कलर को लेकर के जो बड़े वाले बग है उस पर थोड़ा सा आप अप्लाई करेंगे तो उसकी भी थोड़ी चार्मिंग और बढ़ जाएगी। स्कारलेट में पानी मिला करके आप अच्छी तरीके से जब बॉडी पे लगाएंगे, उसके जहाँ रेडिस एरिया है, तो वो थोड़ी सी उसमें चार्मिंग, उसमें ग्लेज बढ़ के आएगा, तो आपको वो जो चार्मिंग है वो दूसरे कलर से मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। सेम यही ट्रीटमेंट मैं जो उड़ के आ रहा है उसके साथ भी हल्का हल्का सा कर दूंगा तो उसकी ब्यूटी बढ़ जाएगी। अब बारी है सबसे लास्ट वाले बग पे डिटेल करने का। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कर लिया है उसी तरीके से इस पे भी हम लोग डिटेल करेंगे और उसी स्कारलेट रेड का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो डार्क ऑरेंज कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या क्रिम्सन के साथ ऑरेंज मिला करके भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिमिलर इफेक्ट मिलने वाला है, तो आप उसको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। को और किन किन मीडियमों में काम सीखने का मन करता है या करने का मन करता है आप मुझे बताएं। अगर आप बताएंगे तो मैं ऑयल पेस्टल में भी कुछ नया काम, नई पेंटिंग करके आप लोगों को दूंगा, जिससे कि आप बच्चे बहुत अच्छे से काम कर पाओ। आप जब भी पेंटिंग करिए तो इस बात का खास ध्यान रखें कि पेंटिंग करने के पहले और पेंटिंग करने के बाद ब्रश को बहुत अच्छे तरीके से धुल लें। आप जिस वाटर पॉट का इस्तेमाल पेंटिंग के लिए किए हैं वो वाटर पॉट को अच्छे से धुल करके रख दें, जिससे कि आप जब दोबारा काम करने बैठेंगे तो आपका सब कुछ परफेक्ट मिलेगा, तो आपको काम करने में मज़ा आएगा। बचा कुछ अभी जहाँ डिटेल करना है हम लोग कर देंगे और इस तरीके से आपका काम, आपकी पेंटिंग बन के हो गई है तैयार। आप चाहें तो इसको गिफ्ट करें, अपने घर में सजाएं और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस तरीके का पेंटिंग और देखना चाहते हैं या करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।